हेलो दोस्तों, जॉब फिलिक्स ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास है जीके के 25 क्वेश्चन जो कि नेवी एमआर एसएसआर और डबल ए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप भी साथ में करते रहिए और देखते हैं कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। निम्न में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल है उसमें सबसे बड़ा ग्रह या प्लैनेट कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन है शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप भी मिलाते रहिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखो गाइज, यूपी से होते हुए जाता है और दिल्ली दिल्ली के साइड से निकल जाता है। तो इसमें बताना है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार नहीं है। दिल्ली तो है ये, क्योंकि वो आप लोग मूवी देखे होंगे जिसमें कौवा बिरयानी खाता है और उसको नदी में कुदा देता है, और यही यमुना नदी ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। हरिद्वार यमुना नदी के किनारे नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम। यहाँ जगजीवन राम लिखा गया है, लेकिन राइट आंसर है जगजीवन राम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का मुख्यालय कहाँ है, या यह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। और बेंगलोर किसकी राजधानी है? तो है कर्नाटक की। कर्नाटक। राजधानियों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विश्व के किस देश में त्रिसदनीय विधायिका की व्यवस्था की है? जैसे भारत में है ना लोकसभा, राज्यसभा, इसी तरह एक देश है जहाँ 3 तरह के सदन है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और उसका उद्देश्य क्या है? तृतीय विश्व युद्ध को रोकना यूनाइटेड नेशन की उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो जापान के सरेंडर के बाद हुआ था 1945 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर 1945। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 मार्च को मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। साइकिल यानी जो बाइसिकल होता है उसका आविष्कार किसने किया था? ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन है कोल्ट, ब्रैकेट, मैकमिलन, सोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमिलन। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मैकमिलन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? जो शेर शाह सूरी था, जिसे अकबर इतना महान बताया गया, उसका बचपन का नाम क्या था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरीद था। आप लोग क्लास 6, 7 या 8 पढ़ेंगे हिस्ट्री की बुक, तो उसमें साफ साफ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है, लाहौर, अमृतसर, काबुल, चंडीगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। वहाँ इनका एक घोड़े पे बैठे हुए मूर्ति भी था, जिसको कुछ लोगों ने मार कर गिरा दिया, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई है, इसलिए चर्चा में है और पूछे आने की संभावना भी है। अमृतसर पंजाब का एक शहर है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ये सब भी आपको पता होना चाहिए, बार बार इस एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 7 पर्वतों का नगर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम को कहा जाता है। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। सिडनी क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, और यह है इजराइल की राजधानी। राजधानियों से भी बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइस, तो इसका बात भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये तो एसएससी में भी पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी।
अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? यदि आपने क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय और अशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन कटी बैठा, उसके बाद अशोक, अशोक के बाद बिंदुसार। ये सब सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत घुमा के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन, बताइए। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। इसको दूर करने के लिए खट्टे चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिससे कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। काफ़ी जरूरी किसी भी देश के डेमोक्रेसी के लिए होता है। यह किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम में कितने शेर दिखाई देते हैं? हर देश का एक प्रतीक होता है, जैसे भारत का इसमें शेर रहते हैं ना, और सिक्के पर भी होगा, नोट पर भी होगा, ऐसे ऐसे शेर रहते हैं, एक इधर देखता है, एक इधर, एक पीछे रहता है। तो देखेंगे तो आपको 3 ही शेर दिखाई देगा, लेकिन होते हैं 4। एक सामने दिखता है, एक बगल में रहता है, 2 बगल में। तो 3 शेर दिखाई देते हैं और एक नहीं दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा है कितने शेर दिखाई देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 शेर दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21, भारत का दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। भारत का मानक समय, जिसे IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो जब भी आप लोग टाइम सेट करते होंगे तो वहाँ बगल में जरूर लिखा रहता है +5.30। इसका मतलब 5.5 प्लस में आगे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, +5 सही, 1/2, जिसको 5.5 भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। खेल शब्दावली शार्ट कार्नर किससे संबंधित है? जो शार्ट कार्नर है वो किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल। तो आप हॉकी के फैन होंगे तो आपको जरूर पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी में शॉर्ट कार्नर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? जो भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसका नाम क्या था? तो 4 ऑप्शन है, आर्यभट्ट, भास्कर, इनसेट और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के नाम पर भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम रखा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 24, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए, वो है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब लास्ट क्वेश्चन 25, राष्ट्रगान जनगण मनगण के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये काफ़ी जरूरी क्वेश्चन है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो है ढाका। और आगे मैं ऐड कर दूं भाई कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपने कितने सही किया। यदि आप 15 से कम कर रहे हैं तो आपको और भी तैयारी करने की ज़रूरत है। एक बार 6, 7, 8 की बुक पढ़ लीजिए हिस्ट्री और सोशल साइंस की, जिससे काफ़ी जीके क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो गाइस ये थी कंप्लीट। आपको PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।